आज नूह में निकलेगी जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज रात 9 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर भी रोक। नूह में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी रोक। सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त। ड्रोन एयरक्राफ्ट उड़ाने पर भी प्रतिबंध। पटाखों और आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाए गए। हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। शिव भक्तों का किया अभिनंदन। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की ड्रोन से ली गई तस्वीर। महादेव मंदिर की ओर रवाना हुआ शिव भक्तों का हुजूम। बोलबम के जयकारों से गूंज रही आध्यात्मिक नगरी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। अलग से बनाई गई है लेन। आराम करने के साथ साथ दवाइयों का भी प्रबंध। एटीएस की टीम और कमांडो रहेंगे तैनात। कांवड़ियों के भेष में पहुंच रहे शरारती तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर। यात्रा के दौरान बवाल करने पर सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में स्कूटी से टक्कर लगने पर महिला के साथ मारपीट की घटना। पुलिस ने मामले को संभाला। देहरादून में 125 किलो विस्फोटक मिलने के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट। कांवड़ यात्रा मार्ग और मेले में बढ़ाई गई सुरक्षा। हर मूवमेंट पर रखी जा रही है नजर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। कांवड़ रूट का किया गया निरीक्षण। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर के लक्की होटल में कांवड़ियों का हंगामा। हिंदू नाम पर होटल चला रहे शख्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। यशवीर महाराज ने की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में डीजे संचालकों पर पुलिस का एक्शन। तय मानकों की अनदेखी करने का आरोप। पुलिस ने दर्जनों डीजे पर लगाई रोक। दिल्ली के शादरा में सड़क पर कांच के टुकड़े बिखेरे होने का मामला आया सामने। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर सीमापुरी थाने में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन जारी। सावन का पहला सोमवार आज दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का किया गया अभिषेक। दर्शन के लिए लंबी कतार लगी भक्तों की। भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव की कर रहे हैं आराधना। मंदिर में सुबह से ही लगी है लंबी कतार। अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। जयकारों से गूंजा मंदिर प्रांगण। बागपत में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान आशुतोष का जलाभिषेक। मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। पंचामृत से हुआ बाबा का रुद्राभिषेक। भस्म आरती में सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। उधर वाराणसी में भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। आधी रात से ही कतार में लगे शिव भक्त। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। बोलबम के जयकारों से गूंजी पूरी काशी। उज्जैन में बाबा महाकाल आज करेंगे नगर भ्रमण। सोने की पालकी में होंगे सवार। मन महेश रूप में विराजित होंगे। आज से लेकर के 18 अगस्त तक हर सोमवार निकाली जाएगी बाबा की सवारी। इस दौरान स्कूलों में रहेगी छुट्टी। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 13वां दिन। भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। 6143 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। 2 लाख पार हुई बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनंतनाग में नारकोटिक्स ब्यूरो का छापा। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी आतंकी संगठन JKLF से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े तस्करों के तार। आज अंतरिक्ष से रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। 15 जुलाई को धरती पर होगी वापसी। 17 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद होगी वापसी। शुभांशु शुक्ला का फेयरवेल संदेश। भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत आत्मविश्वास और गर्व से भरा निडर दिखता है। एक अविश्वसनीय मिशन रहा। एक्ट ईस्ट की दिशा में भारत का बड़ा कदम। चीन से पहले सिंगापुर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सिंगापुर के राष्ट्रपति, डेप्टी पीएम और विदेश मंत्री से मुलाकात की। कई अहम बैठकों में भी हुए शामिल। जयशंकर की चीन यात्रा से पहले चीन का माइंड गेम। बीजिंग स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग का पोस्ट। लिखा, तिब्बत की गंभीरता को समझे भारत। दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे को बताया। भारत चीन के संबंधों में काटा।
केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कवायद तेज। याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग। 16 जुलाई को यमन में दी जा सकती है नर्स को फांसी। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का बयान। कहा, जंग नहीं जीत सकता तो साजिश रचा पड़ोसी मुल्क। छांगुर के किले को पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्कों ने दिया फंड। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने आईएसआई से बताया छांगुर का कनेक्शन। कहा, छांगुर जैसे लोग देश में रच रहे हैं धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की साजिश। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। उधर वृंदावन पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। राम रमन के किए दर्शन। कहा, मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए ब्रजमंडल। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे पदयात्रा। हरिद्वार के सुमन नगर में बनी अवैध मजार पर बवाल। हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कांवड़ यात्री खुद हटाएंगे मजार। हरिद्वार में अवैध मजार का मामला सामने आया। डीएम ने दिए जांच के आदेश। 10 से 12 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा। मुस्लिम पक्ष का दावा, 100 साल पुराना कब्जा। प्रशासन की निगरानी में है पूरा मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, आने वाले दिनों में बढ़ेगा ऑपरेशन काल नेमी का दायरा। देवभूमि में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने पर स्वामी चिदानंद ने जताया उत्तराखंड मुख्यमंत्री का आभार। कहा, यह ऑपरेशन किसी संत के खिलाफ नहीं बल्कि उन पाखंडियों के खिलाफ है जो कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कैंपेन किया गया लॉन्च। दिल्ली में लापता हुई त्रिपुरा की स्नेहा देवनाथ का शव पुलिस ने किया बरामद। गीता कॉलोनी के पास मिला शव। 7 जुलाई से गायब थी स्नेहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दिए जांच के आदेश। उड़ीसा के बालासोर में छात्रा के आत्मदाह का मामला। सीएम मोहन चरण मांझी का बयान। कहा, छात्रा की जान बचाने के लिए उठाएंगे हर जरूरी कदम। जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में कराएंगे इलाज। राजस्थान के भीलवाड़ा में शिक्षक मीठालाल मीणा का वीडियो वायरल होने का मामला। शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए शिक्षक को बर्खास्त करने के निर्देश। दिल्ली के वसंत विहार में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चलाई गई ऑडी कार एक्सीडेंट का पहले का सीसीटीवी आया सामने। हादसे से पहले कंट्रोल में थी कार की स्पीड। वसंत विहार में हादसे में एक नवजात बच्चा भी हुआ घायल। 16 दिन के बच्चे के सिर पर लगी गंभीर चोट। आईसीयू में चल रहा इलाज। असम में पत्नी से तलाक मिलने पर युवक ने दूध से नहा करके मनाया जश्न। पत्नी पर प्रेमी के साथ भागने का आरोप। तलाक मिला तो 40 लीटर दूध से नहाया। असम के नलबाड़ी का मामला। शाहजहांपुर में बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में जानलेवा स्टंटबाजी कर रहा युवक। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े युवती को पिस्तौल दिखाकर के छीना गया मोबाइल। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। ओडिशा के कोरापुट में नर्स पर हमला। शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने किया हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 जुलाई को हुई थी घटना। दमोह में कार से कुचलकर युवक की हत्या का मामला। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने भेजा जेल। जानबूझकर के गाड़ी चढ़ाने का है आरोप। उधर बिहार के वैशाली में दूध कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका। जांच कर रही है पुलिस। पटना के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने दागी 3 गोलियां। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस। एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किए सबूत। मौके से 2 खाली कारतूस भी बरामद किया गया। छपरा में नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक की गोली मारकर के हत्या की। फायरिंग में ड्राइवर भी घायल हुआ। सारण जिले के दरियापुर में हुई वारदात। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के गौरीचक में मैकेनिक पर फायरिंग हुई। कार सवार बदमाशों ने किया हमला। हमले में मैकेनिक घायल हुआ। अस्पताल में इलाज जारी है। सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या का मामला आया सामने। हत्या से पहले का वीडियो भी आया सामने। कारोबारी ने जताई थी खुद की हत्या की आशंका। 7 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। उधर बिहार के सिवान में सरकारी स्कूल टीचर पर की महिलाओं ने जमकर की पिटाई। छात्राओं के साथ गलत हरकत करने का आरोप। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के नवादा में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हमला। जान बचा करके भागे पुलिस वाले। थाने से बैकअप फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों ने फिर किया हमला। हमले में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए।
बिहार में लगातार बढ़ रहा आपराधिक घटनाओं का ग्राफ, बेकाबू हो रहे अपराध पर तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार। दिल्ली के तिलक नगर में दो दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से किया वार, दोनों की गई जान। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके छानबीन शुरू की। यूपी के गाजियाबाद में बस ड्राइवर की पिटाई हुई। गुस्सा कावड़ियों ने बस में घुसकर ड्राइवर को पीटा। बस के अंदर से पानी की बोतल फेंकने पर हुआ था बवाल। पिटाई का वीडियो आया सामने। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला। धारदार हथियार से मां बेटे पर किया गया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप, नहीं लिखी गई एफआईआर, केवल शिकायत लिख करके मामले को किया गया रफा दफा। हरिद्वार के ज्वालापुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। गेट लगाने का विरोध करने पर दो परिवारों पर हमला, बिल्डर के बेटे पर हमला करवाने का आरोप। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया, कई लोग घायल हो गए। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने छात्र को जड़े तमाचे, पिटाई का वीडियो आया सामने। परीक्षा देने पहुंचा था छात्र, 3 महीने पुराना बताया जा रहा है वीडियो। पीटने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में एसटीएफ ने पकड़ा शातिर अपराधी। 2024 में बिहार के पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में हुई थी लूट की वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। हरिद्वार में नाम बदलकर छिपा था आरोपी।